अंशु चाय पीनी? चाय तूने? राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये है शाम का टाइम और फ्राइडे शाम का। तो यहाँ पे मैं अंशु चाय लगी हैं पीने और उसके बाद जो है वो मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। आज सब्ज़ी जो है वो गोभी वगैरह और आलू। तो इसी के साथ फिर मैं चाय बनाते बनाते चाय पीऊँगी और साथ उसके बाद फिर चाय पीने के बाद जो वो सब्ज़ी काटूँगी और बनाऊँगी भी और फिर चपातियाँ लगा के फिर थोड़ी देर गपशप मारेंगे। और इसको तो फिर इसके फ्रेंड्स ने आना है और तो उनका कोई प्रोजेक्ट है वो बनाना होगा। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से जो वो फ्री हो जाऊँ काम से। यहाँ पे मैं और अंशु ने चाय वगैरह पीने के बाद जो है वो थोड़ी देर गपशप मारी और फिर यहाँ आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि उसके रूम में बच्चे बैठे थे तो वो बना रहे थे अपना प्रोजेक्ट और मैं यहाँ सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर रही थी, काट दी थी और बनाऊँगी। और फिर चपातियाँ लगाने के बाद तो बच्चे बोल रहे थे कि आंटी जी आप भी रूम में ही आ जाओ। तो क्योंकि वो प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो कह रहे थे कि चलो आंटी से भी बात करेंगे। तो मैं फटाफट लगी थी यहाँ पे करने, फ्री हो जाऊँ जल्दी ताकि बच्चों के साथ बैठूँ। तो वहाँ पे फिर ये बैठे हुए हैं अंदर और 2-3 बार मेरे को बोल दिया अंशु ने कि आप आ जाओ उधर। तो फिर मेरे को 1-2 फ़ोन आ गए तो फिर मैं बाहर फ़ोन पे लग पड़ी बात करने, बाहर चली गई थी। क्या कर रहे हो आप? कॉलेज के कपड़े जो भी बाजार से आना, चल लमारी चल लमारी चल लमारी, घर के कपड़े कॉलेज के कपड़े सब इकट्ठा पूरी अलमारी भर दी है। तेरा बस चले तो मेरे को बोलेगी चल मम्मी अलमारी में सो जा। हाँ, तुम्हारा साफ चाहिए बस। यस, कमरा क्या साफ होना देख चाहिए। लिया? ये कर रही हूँ। कमरा तेरा स- दाज, दाज क्या होता है? दाज ये है? दाज ये तेरा ये सब दाज है। देख ये देख। कपड़े है मेरे, दाज नहीं हाँ, है। सब सारे इकट्ठे करतू है, करा दे कॉलेज दे सब सामान इकट्ठा करतू है। मैं सोचा मम्मी आना, मम्मी चक्की लेंगी। राधे राधे जी। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो ये टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है और आज कौन सा डे है? आज है सैटरडे। तो बाकी जो पिछली जो वीडियो थी मैंने अभी शेयर की आपसे कि शाम का भी जो मेरा मतलब खाना खुना बनाने के बाद जो है वो फिर अंशु के फ्रेंड वगैरह आए थे तो रात को थोड़ा लेट हो गए थे। उनका प्रोजेक्ट था कुछ तो वो बनाते रहे। उसके बाद फिर हमने खाना खुना खा के फिर सो गई थी और सुबह ही फिर मैंने उसकी अलमारी खोल ली। और क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोच रही थी जब से मैं आई थी कि उसकी जो वो है अलमारी तो वो मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा अंदर मेला लगा हुआ था अलमारी में। जो भी था सब कुछ अंदर। पता ही है आपको कि बच्चों का कैसा होता है और बच्चों को इतना टाइम होता भी नहीं है कि कब उन्होंने कैसे क्या करना। लेकिन बच्चों को जो है ना वो डांटना पड़ता है, उनको जो वो नाटक है ना वो करना पड़ता है उनके सामने डांटने का। नहीं तो बच्चे जो है ना वो ये हो जाते हैं कि हाँ मतलब नहीं बोले उनको कि हाँ उनके सामने बोलें कि नहीं इनके पास टाइम नहीं है तो बच्चे कब करेंगे। तो ये ना थोड़े और ये सुस्त हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा डर जो है ना वो बना रहना चाहिए कि ये लाइट कर देती हूँ मैं। इनको ना थोड़ा सा ना डरा के रखना पड़ता है, थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है कि अलमारी तूने ये किया वो किया। कोई भी काम है उनको बोलना पड़ता है, नहीं तो बच्चे ना फिर सोचते हैं कि बोलते तो हैं नहीं कुछ भी, अपने आप करते रहे मम्मी पापा। तो मैंने थोड़ा सा नाटक किया उसको। फिर अब कहती मम्मा साफ़ रखूँगी, पर साफ़ कहाँ से रखनी उसको इतना। उसको क्या, कोई भी बच्चा है जैसे वो स्कूल कॉलेज जाते हैं तो बच्चों को इतना टाइम होता भी नहीं है कि वो अपना काम करें। और मतलब इतनी संभाल कहाँ होती है बच्चों को। तो इस तरह से फिर थोड़े थोड़े नाटक करने पड़ते हैं गुस्से वाले। कोई भी चीज़ है ना तो गुस्सा तो दिखाना पड़ता है। ज़्यादा ही प्यार से रहें तो बच्चे फिर हो जाते हैं फिर सुस्त, ढीले काम करने में। वैसे भी तो पढ़ना होता है इनको, कहाँ इतना ये होता है। तो अच्छा जी, फिर ये है कि
मेरा सारा काम वाम हो गया है, मेरा झाड़ू भी लग गया, नहा धो के मेरी पूजा हो गई है। तो पूजा जो है वो मैं अपने काना को तो मैं अपने साथ ही ले आई हूँ। यहाँ पे बैठे हैं मेरे काना, तो इनको तो मैं साथ ले आई हूँ इस बार। तो ये देखिए मेरे काना। तो इस तरीके से फिर अभी जो है वो अंशु आएगी थोड़ी देर के बाद, कोई 2-2:30 बज जाएंगे उसको। उसके बाद ही उसको फिर खाना खुना तो मैं बना दूँगी। ये लाइट चलेगी यहाँ पे ना, बार बार लाइट जाती है। तो मैं यहाँ आ गई बाहर क्योंकि अंदर लाइट चली गई थी। मैं फिर से बाहर आ गई गैलरी में ना। तो मैं कह रही थी कि हाँ, बच्चे के पास कहाँ इतना टाइम होता है। एक तो ये बीमार भी हो गई थी, बुखार लग पड़े थे, इसको नहीं होता है। और ये पहले सोच रही थी कि मम्मी आएंगे तो देखेंगे। मैंने तो कहा ना था ऐसे, अगर इसका फ़ोन नहीं आता, मतलब फ़ोन नहीं पर ये मुझे बताती नहीं ना कि मम्मी ऐसे ऐसे इसको बुखार लगे थे और ये वो। जैसे फ़ोन करना तो बात तो ढीली ढीली करती थी, पर मैं समझ गई थी इसको कुछ प्रॉब्लम है, गले में दर्द थी इसको, इसका गला भी भारी हो गया था, मतलब बात करने में लगता था। तो मैं इसको पूछती भी थी, तो पहले तो ये बोलती रही कि नहीं ठीक हूँ, लेकिन जब फिर ज़्यादा ही होगी तो उसने बताया कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर करवा चौथ का तो फिर जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। और फिर मैंने उनको बोला तो क्या करना, तो उन्होंने बोला कि चलो करवा चौथ का तो क्या है, वो तो हो जाएगा, लेकिन बच्चे हैं तो इतने दूर हैं, अकेले हैं, और फिर अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर बच्चों के पास भी कौन होता है। तो पेरेंट्स होते हैं, तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की तो टेंशन होती ही होती है। तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा था। और बीमार थी तो काम वाम तो सारा इसका, फिर अभी मैं आई हूँ तो सोच रही थी क्या क्या करवा लूँ मैं मम्मी से। तो अब दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली को भी छुट्टियाँ पड़ेंगी इसको 2-3, तो हम घर इकट्ठे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली को भी इसका सारा जो कपड़े वपड़े जो है सारा इसका साफ़ करके जाऊँ, सारा अलमारी कमरा वो जो है, क्योंकि आने के बाद तो फिर इसको साफ मिलेगा। और फिर देखते हैं, कभी मुझे तो यहाँ पे बार बार आना ही पड़ेगा इसके पास। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आना पड़ेगा, तो इस तरह से फिर ये है। और कपड़े आज भी देखो मैंने कितने धोए, मैं दिखाती हूँ। धूप अच्छी खासी निकली है बाहर, ये देखो आप, पीछे देखो, फिर इस साइड को ये देखो आप, ये सारे कपड़े वपड़े धो दिए मैंने। कल धोए थे ये फ्राइडे को, और आज एक बाल्टी मैंने और धो दी। वो तो जैसे मतलब जो होते हैं चेंज करके जाते हैं, मेरे भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी चदरें वदरें। अब बच गया मुझे रजाई का गुलाफ इसका धोने का, तो वो मैं करूँगी कल संडे है, कल देखती हूँ। आज तो एक बाल्टी और धो दी मैंने। तो इसने ना एक बार पहने कपड़े वो भी बोल दिए कि धो दो सारा कुछ धो के जाओ आप। तो इस तरह से फिर दिवाली की घर की सफाई तो वैसे ही हुई पड़ी है, क्योंकि अभी जब नवरात्रे लगने तो उस टाइम भी हमने की थी। और बाकी तो झाड़ू झाड़ू तो लगता ही रहता है, और इतनी सफाई घर में है नहीं करने को। तो बस यही था जी आज का मेरा ब्लॉग। और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बे लाइक करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और फुल वीडियो देखा करें। और क्योंकि मुझे अभी वॉच टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, अभी तो नहीं हुआ है कंप्लीट। आपका बहुत साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तभी तो फिर हो पाएगा ये। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे कर पाऊँगी और मुझे हिम्मत मिलेगी। तो फिर इसी वीडियो के साथ मैं इसी के साथ मैं एंड करती हूँ वीडियो का। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जी।